हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल दैट इज़ अड्डा 24/7। एंड यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं रेमेडीज़ फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। हमने पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट इज़ बेसिकली एन अग्रीमेंट दैट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब चूंकि हम अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से अगर ये अग्रीमेंट होता है तो देर इज़ ऑल्सो अ प्रॉमिस, एंड व्हेन वी से प्रॉमिस देर इज़ बेसिकली अ ड्यूटी दैट इज़ ऑब्लिगेटेड। हाउएवर, अगर इस ड्यूटी को या इस ऑब्लिगेशन को ब्रीच किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, ये सारी चीज़ें आज हम इस सेशन में जानने वाले हैं। और ये सेशन आपके MHCET एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से गुजारिश रहेगी कि प्लीज़, अगर अभी तक आपने इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक नहीं किया है देन प्लीज़ टू हिट दैट लाइक बटन। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लाइक तो करें ही करें, बट इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। बिकॉज ये जो हमारी सीरीज़ है, अगर किसी बच्चे ने पूरी तरह से देखी, सो आई कैन अश्योर यू कि आप एक बहुत सब्सटैंशियली स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होगे जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाओगे। ठीक है, तो विद दिस आई एम स्टार्टिंग दिस सेशन एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल to be here till the last because definitely it is going to be fruitful for you। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रेमेडीज़ फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको बताया था इट इज़ नथिंग बट एन अग्रीमेंट। ये क्या है? एक अग्रीमेंट है। बट ये अग्रीमेंट कैसा है? एन अग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सिबल बाय लॉ, विच इज़ एनफोर्सिबल बाय लॉ। कहने का मतलब ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसको आप कानून के द्वारा एनफोर्स करवा सकते हो। एंड किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स होने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसको हमने पढ़ रखा है। फॉर एग्जाम्पल, देयर हैज़ टू बी एन ऑफर, देयर हैज़ टू बी एन एक्सेप्टेंस, देयर हैज़ टू बी कॉम्पिटेंट पार्टीज, द कॉम्पिटेंट पार्टीज शैल हैव फ्री कॉन्सेंट, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर शैल बी अ लीगल कंसिडरेशन, and the object should also be lawful। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि लेट सपोज देर इज़ अ पर्सन ए एंड देर इज़ अ पर्सन बी। इन दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। ए ने कुछ एक चीज़ प्रॉमिस करी है, फॉर एग्जाम्पल मैं XYZ चीज़ करूँगा। बी ने जो है ए को प्रॉमिस कर रखा है मैं आपको MNO चीज़ दूंगा। अब अगर इन दोनों के जो ये प्रोमिसेस हैं, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ये प्रोमिसेस बन जाते हैं इनकी लीगल ड्यूटी। दैट मीन्स अब ये बाउंड हैं इस ड्यूटी के। सपोज करिए ए ने बी को कहा कि आप मुझे 10 kgs के राइस हर वीक पहुंचाओगे फॉर द नेक्स्ट कमिंग 3 months, एंड बी ने ए को कहा उसके बदले में मैं आपको उसी इंस्टॉलमेंट में पैसा देते रहूँगा। अगर इन दोनों अग्रीमेंट्स में या दोनों प्रोमिसेस में से कोई भी एक प्रॉमिस पीछे हट जाता है, व्यक्ति पीछे हट जाता है और प्रॉमिस टूट जाता है, देन उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि समथिंग हैज़ अरिजन विच इज़ नोन एज ब्रीच। तो आखिर ये ब्रीच होता क्या है, देख लेते हैं जल्दी से। अ ब्रीच अकर्स व्हेन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी जो कि कॉन्ट्रैक्ट में, लेट सपोज ए एंड बी, इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट है, तो इनमें से कोई एक पार्टी फेल्स टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशंस। यानी आपने जो अपनी लीगल ड्यूटी बनाई थी, आपने जो अपना ऑब्लिगेशन बनाया था, तय किया था आपस में, ये जो पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन है, इट हैज़ फेल्ड। इट हैज़ फेल्ड। हु हैज़ फेल्ड? सर, एनी वन ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो ऑब्लिगेशन है, चाहे वो पार्शली फेल हो, चाहे वो होली फेल हो, एट टाइम्स ऐसा देखा गया है, आपने जब लोगों से बातचीत करते होंगे अपने आसपास दोस्तों से, और आपने अगर अपने दोस्त को कुछ चीज़ करने से मना किया, लेट सपोज उसकी एक गंदी आदत है कि वो सिगरेट पीता है, तो आप उससे बोलोगे कि नहीं आज के बाद तू सिगरेट नहीं पिएगा, और आपने लेट सपोज, ऐसा वैसे माना नहीं जाएगा बट स्टिल लेट अस सपोज कि एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद आपको हमेशा क्या सुनने को मिलता है? गलती से अगर आपने उसको पकड़ लिया तो वो बोलेगा अरे मैंने एक ही पी, पहले मैं एक डिब्बा पीता था पूरा, बट अब तो सिर्फ एक ही सिगरेट पी रहा हूँ। तो सर, आप चाहे एक पिए चाहे पूरा डिब्बा पिए, देर इज समथिंग विच हैज़ हैपेंड एंड विच इज़ नोन एज ब्रीच। ठीक है, यानी
आप चाहे पूरी तरह से उस चीज़ को तोड़ रहे हो या आप पार्शियली भी अपनी ड्यूटी को तोड़ रहे हो, दैट इज समथिंग विच विल बी नोन एज ब्रीच। ठीक है, और एज डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट और कम्युनिकेट्स एन इंटेंट टू फेल द ऑब्लिगेशन, चाहे वो व्यक्ति बता भी रहा है कि सर मैं ये जो आपका हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इसमें जो लीगल ड्यूटी हमारी अराइज हुई थी वो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अगर ऐसा कम्युनिकेशन भी दिया जा रहा है तो दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू समथिंग विच इज नोन एज ब्रीच। ठीक है, अब आते हैं आगे, हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि लेट सपोज ब्रीच हो गया है। देयर वर टू पार्टीज, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। ए ने कहा कि मैं आपको अपना हाउस जो है वो दूंगा, उसके बदले में बी ने जो कहा कि मैं आपको 1 CR रुपीज़ दूंगा। अब इनमें से अगर दोनों में से कोई भी एक भी पार्टी अपनी इस ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पाती है, दैट मीन्स ब्रीच हो गया है। वी आर अज्यूमिंग कि यस ब्रीच अब हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा सर? अब ऐसी स्थिति में देयर आर सर्टेन ऑप्शंस विच आर अवेलेबल। सबसे पहला ऑप्शन तो है रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज मिस्टर अरिजीत, ठीक है, एक है मिस्टर अरिजीत सिंह, नहीं बोलते अपन, इनकी जगह मिंग बोल देते, अरिजीत मिंग। मिस्टर अरिजीत मिंग है, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर, और इनको जो है एक कॉन्सर्ट में बुलाया गया और कहा गया कि यहाँ इवेंट में आपको लगातार 3 डेज तक गाने गाने हैं। ठीक है, सपोज करिए मिस्टर अरिजीत मिंग जो हैं वो आते हैं, एक दिन गाना गाते हैं, दूसरे दिन गाना गाते हैं और तीसरे दिन गायब हो जाते हैं, तो क्या यहाँ पर ब्रीच हुआ है? यस। अब ऐसे ब्रीच का क्या सर? अब ऐसे ब्रीच में इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर तोड़ दिया जाएगा एंड इन 2 डेज का पेमेंट जो है अरिजीत मिंग को दिया जाएगा, एंड पूरी जो यहाँ पे ऑब्लिगेशन थी, लेट सपोज 10 लाख रुपीज़ देने थे, 10 लाख रुपीज़ ना देकर जितना आपका बनता है, लेट सपोज 7 लाख, उतना आपको दे दिया जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर ही तोड़ दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय रेसिशन। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो ये है कि सर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दो। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो भी डैमेजेस सफ़र हुए हैं, जो भी लॉस अकर हुआ है, उस लॉस को आप फुलफिल करें, यानी आप क्या करें? कॉम्पनसेशन दीजिए। कॉम्पनसेशन किस चीज़ के लिए, या हर्जाना अगर आप दे रहे हो तो किस चीज़ के लिए आपको देना है हर्जाना? तो सर हर्जाना भरना है आपको फॉर द लॉस दैट हैज़ अकर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किस चीज़ के लिए? कि मैं आपको डिलीवर करूंगा 10 kgs ऑफ राइस। ठीक है, उसके बदले में बी इनको XYZ अमाउंट देंगे। अब बी जो है इस राइस को लेकर जाने वाले थे और किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में इनका काम था, इनको डोसा वगैरह बनाना था या साउथ इंडियन फूड बनाना था। अब चूंकि इन्होंने ए ने ये चीज़ डिलीवर नहीं करी, उसकी वजह से बी जो है ये कार्य नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इनको यहाँ पर लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा अकर हुआ। तो आपके इस कार्य के ना करने की वजह से मुझे जितना लॉस हुआ है आप उस चीज़ को पे कर दीजिए, कॉम्पनसेट कर दीजिए। दैट इज़ व्हाट इज़ द सेकेंड ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या था? कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करिए। दूसरा ऑप्शन क्या था? डैमेजेस दीजिए। डैमेजेस दीजिए। डैमेजेस की अगर बात की जाए तो आपको पता होगा डैमेजेस 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं लिक्विडेटेड, दूसरे होते हैं जिनको हम कहते हैं अनलिक्विडेटेड। ये आपको पता होना चाहिए सरन मैम, लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं सर? लिक्विडेटेड डैमेजेस सिंपल शब्दों में प्री डिसाइडेड। क्या कहते हैं इनको? प्री डिसाइडेड, यानी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि अगर आप और मैं किसी भी तरह से पीछे हटते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में तो हमको ये करना होगा। फॉर एग्जांपल, थोड़े लाइटर मूड पे बताते हैं। हमेशा आपको पता होगा फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने का प्लान बनाओ, वो कभी सफल हो ही नहीं पाता। तो अगर आप ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो जहां आप लोग डिसाइड करते हो कि हम सब चलने वाले हैं गोवा, एंड जो भी पीछे हटा उसको ये करना पड़ेगा,
तो जब हम पहले ही डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट इज नोन एज लिक्विडेटेड डैमेजेस। यानी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, दिस इज समथिंग विच यू विल नीड टू डू। ठीक है। सेकेंड है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड प्री डिसाइडेड का ऑपोजिट, दैट इज नॉट प्री डिसाइडेड। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये कोर्ट डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में पहले से डिसाइडेड नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट, दो चीज़ें हो गई, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़िए, दूसरा आप कॉम्पनसेशन दीजिए। तीसरा जो कहा जा रहा है दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? सर, एट टाइम्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर पैसा जो है या कॉम्पनसेशन जो है उसको फुलफिल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स सपोज आपकी वाइफ का बर्थडे है, ठीक है, आपने जो है एक कॉन्ट्रैक्ट किया एक कंपनी के साथ, F&P फर्न्स एंड पेटल्स, एंड उनसे कहा कि आप क्या करेंगे, आप मेरी वाइफ के लिए रोजेस पहुंचाएंगे। अगर दिन जैसे ही ख़त्म होने वाला था, या जो भी हमारा टाइम पीरियड था स्पेकुलेटेड 2 PM और 12 PM, आप तब तक 12 PM दोपहर का बोल रहा हूँ मैं, रात का नहीं, 12 PM आप तब तक जो है इस चीज़ को डिलीवर नहीं करवा पाते, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सर, कॉन्ट्रैक्ट तो टूट गया, पेमेंट तो मैंने किया था, तो क्या मेरे लिए हर्जाना पाना काफ़ी होगा? अगर वो बोले कि सर आपका 1000 रुपीज़ के रोजेस थे, हम आपको 1500 रुपीज़ रिफंड कर रहे हैं, क्या वो मेरे लिए पूरा होगा? नहीं सर, खून हो जाएगा, ये आपको ही पता है। तो इसलिए आप क्या डिमांड करोगे? सर, आप डिमांड करोगे मुझे नहीं चाहिए पैसे, आप कहीं से भी कुछ भी करके मेरे लिए बर्थडे पे रोजेस भिजवा दीजिए। कहने का तात्पर्य दैट देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ पे जो ड्यूटी है दैट कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड विद एनी अदर परफॉर्मेंस, एंड दैट इज़ वाई व्हाट इज सजेस्टेड इज कि आपको जो कार्य करने के लिए कहा गया था आप अपनी ड्यूटी को पूरा करिए, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज अ डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है। तो फोर्थ इज सर इंजंक्शन। इंजंक्शन अगर आपको जानना हो तो इसको आप एक तरीके से स्टे ऑर्डर मान लीजिए। स्टे ऑर्डर, ठीक है, टेम्पररी स्टे ऑर्डर। क्या होता है इंजंक्शन में? लेट्स सपोज मिस्टर ए, इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। किस चीज़ की फैक्ट्री है? सर, बॉल्स बनाने की, क्रिकेट बॉल्स। ठीक है। अब हमको पता है कि इनकी कैपेसिटी कितनी है, ये महीने में लेट्स सपोज 30,000 बॉल्स ही बना सकते हैं, इससे ज़्यादा बॉल्स इनकी बन ही नहीं सकती। ठीक। अब इनसे मैंने अग्रीमेंट किया बीइंग IPL कि आपको क्या करना है, आप मुझे डिलीवर करोगे 20,000 बॉल्स पर मंथ। ठीक है, क्योंकि IPL आ रहा है। अब लेट्स सपोज IPL को ये पता चलता है कि ए जो है वो ICC के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गया है, जहाँ पे वो उनको हर महीने 15,000 बॉल्स जो है वो डिलीवर करेगा। 10 इस कंडीशन से आप क्या चीज़ चेक कर पा रहे हो? सर, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि यस, 5,000 बॉल्स मुझे कम पड़ने वाली हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे 20 की रिक्वायरमेंट थी, यानी जो हमने अग्रीमेंट किया था उस अग्रीमेंट में चेंजेस आने वाले हैं, या फिर वो अग्रीमेंट जो है या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होने वाला है? ब्रीच होने वाला है। सो व्हेन आई हैव एन अप्रीहेंशन फॉर द सेम, आई कैन मूव अप टू द कोर्ट, ask the court to look into it, and court can order injunction. कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकता है? इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या? कि सर आप ये जो 15,000 देने वाले हो इसको आप मत दीजिए, यानी ब्रीच होने से पहले ही अगर मैं उसको आइडेंटिफाई करके रोक देता हूँ, दैट इज व्हाट इज नोन एज इंजंक्शन। ठीक है। तो इंजंक्शन को अगर आपको सिंपल शब्दों में समझना है, आप इसको स्टे ऑर्डर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सूट फॉर क्वांटम मैरिट। क्वांटम मैरिट मतलब अगर A और B के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, A B को प्रोवाइड कर रहा था विथ इंटीरियर डिजाइनिंग। B का घर बना बहुत सुंदर सा, उसने A को हायर किया इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। A जो है काम कर रहा था, टोटल काम जो है 30 डेज में होने वाला था, सारी चीज़ें सही चल रही थी, पर डे के हिसाब से पेमेंट हो रही थी, पर डे के हिसाब से पेमेंट होनी थी पर डे, लेकिन पेमेंट एट द एंड होगा पर डे के हिसाब से काउंट किया जाएगा। ठीक है। 20 डेज तक काम किया गया, उसके बाद 10 दिन के लिए बी ने मना कर दिया कुछ बहाने देते हुए कि हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं या फिर कुछ और, जिसकी वजह से ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम हमको रोकना पड़ेगा। और 30th डे पे
बी जो है वो ये कहता है कि मुझे आपकी सर्विसेज अब और नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ए जो है, कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच हो चुका है, ऐसी स्थिति में ए क्या करेगा? ए विल फाइल अ सूट फॉर क्वांटम मेरिट अगेंस्ट बी। यानी ए ये कहेगा कि इफ़ आई हैव वर्कड फॉर 20 डेज आई नीड मनी फॉर दीज 20 डेज। यानी जितनी सर्विस मेरे द्वारा दी गई है उस सर्विस को, उस पर्टिकुलर सर्विस की वैल्यू को आप मुझे वापस दीजिए। दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज क्वांटम मेरिट। ठीक है, सो आई बिलीव ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इफ़ इन केस देर इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट बनाया इसलिए जाता है ताकि पार्टीज को लीगली बाइंड किया जाए फॉर द अग्रीमेंट दैट दे आर गेटिंग इनटू। वंस दे हैव गॉटन इनटू एन अग्रीमेंट, देन उसके बाद पार्टीज को देर इज नो गोइंग बैक। इफ इन केस दे आर गोइंग बैक, दैट इज समथिंग विच इज नोन बाय द टर्म ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो वैसे में क्या क्या ऑप्शंस हैं? देर इज अ रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस हैज टू बी पेड, या फिर अ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी ग्रांटेड, या इंजंक्शन कैन बी डन, या फिर अ सूट फॉर क्वांटम मैरिट कैन बी इंस्टीट्यूटेड। ठीक है जी, इसी के साथ यहाँ पर अब ये कहानी होती है समाप्त। आप सभी को बताना चाहेंगे, इसको प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़िएगा। यू कैन गेट एन ऑप्शन क्वेश्चन एज टू व्हाट आर द रेमेडीज इन केस ऑफ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड आपको उसके साथ ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे, दोज किड्स जो कि तैयारी कर रहे हैं फॉर क्लैट एग्जामिनेशन, येस आर क्लैट सुप्रीम 2.0 बैच इज़ लाइव, जिसका कॉस्ट इज़ नियर अबाउट 48,000 रुपीज़। बट आपको करना क्या है, ये जो कोड दिख रहा है Y692, आप जैसे ही इस पर्टिकुलर कोड को अप्लाई करोगे, आई रिपीट, आप जैसे ही इस पर्टिकुलर कोड को अप्लाई करोगे, यू विल गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट अप टू 80%, स्टार्टिंग फ्रॉम 77%। यानी मिनिमम 77% मिलेगा, मैक्सिमम 80% मिलेगा एज पर द अवेलेबिलिटी ऑन आर पोर्टल, जो कि मैनेजमेंट डिसाइड करता है। इसीलिए अभी जाइए और इस पर्टिकुलर कोर्स को लीजिए, बिकॉज दिस विल अल्टीमेटली कम डाउन टू नियर अबाउट 11,000 रुपीज़। इफ़ इन केस यू वांट, नहीं सर हमें सिर्फ लीगल रीजनिंग पढ़ना है, तो यहाँ पे मैं और निकिता मैम हम दोनों मिलकर आपको लीगल पढ़ाते हैं, जहाँ पर मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाता हूँ। निकिता मैम आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ाती हैं और IPC पढ़ाती हैं। इसके अलावा हम आपको लीगल करंट अफेयर्स भी पढ़ाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट इज़ वेरी मच इनटू न्यूज़, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी वो आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अदर देन दैट, सर एंड मैम DU LLB की अगर आप तैयारी कर रहे थे तो आपको पता होगा CUET PG में ये ऐड हो चुका है। हाउएवर वी हैव अ डेडिकेटेड बैच फॉर दैट, आप जाइए, इसको खरीदिए, एंड जो जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूटर भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, with this I am signing off. My name is Aditya Rai. Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep grilling. Comment ज़रूर करके बताइएगा how did you like the video, and also do share it with your friends. With this I am signing off. Thank you so very much. Keep studying, keep grilling. जय हिंद, जय भारत.